हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और लेटर पढ़ने वाले हैं और लेटर का सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पोर कंडीशंस ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेटर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले भी कुछ लेटर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेटर्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जब भी किसी को लेटर लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए जो आज का हमारा लेटर है उसको समझते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अभी हमने सब्जेक्ट देखा कि सब्जेक्ट क्या है लेटर का, पोर कंडीशंस ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, यानी कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो अच्छी नहीं है। तो उसके रिलेटेड, उसके संबंध में ये लेटर लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने पहली वाली वीडियोस में भी पढ़ा था कि आपको लिखना होता है हाउस नंबर 206 बिलावर फिनतर जम्मू, और उसके नीचे आपको डालनी होती है डेट। तो ये जो एड्रेस होता है ये किसका एड्रेस होता है? जो लेटर सेंड करने वाला होता है उसका एड्रेस होता है, और जिसको लेटर सेंड किया जाता है उसका एड्रेस इसके बाद आता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं किसी को अगर लेटर सेंड कर रहा हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पे आएगा, और जिसको मैं लेटर सेंड कर रहा हूँ, किसको सेंड कर रहा हूँ? एडिटर को, तो उसका एड्रेस उसके बाद आएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो लेटर है वो लिखा किसको जा रहा है? यहाँ पर जो लेटर है वो किसको लिखा जा रहा है? द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स जो कि एक न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को ये लेटर लिखा जा रहा है। तो सब्जेक्ट आपको मैंने अभी भी यहाँ बताया थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट है पोर कंडीशंस ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। ओके, यानी कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है वहाँ पर पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है। उसके बाद आपको लिखना होता है डियर सर या फिर मैम। उसके बाद आपको लिखना है थ्रू द, यहाँ पर स्टीम्ड नहीं होगा, स्टीम्ड एक ही बार है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे कामा है। I would like to draw the kind attention of the concerned authorities and common masses towards the poor conditions of water supply in our area। यानी कि ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसके जरिए में जो आम लोग हैं और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा। किस ओर लाना चाहूँगा? कि हमारा जो इलाका है वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ओके, आगे देखिए, इन रियलिटी आवर लाइफ हैज़ बिकम अ हेल, के असल में जो हमारी ज़िंदगी है वो बिना पानी की सप्लाई के, यानी कि पानी की सप्लाई अच्छी ना होने की वजह से वो हेल बन चुकी है, यानी नर्क बन चुकी है। एंड द सिचुएशन इज वर्सनिंग डे बाई डे, और जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ओके, तो आगे देखिए, अर्लियर और लोकेलिटी वाज गिवन 2 आवर्स ऑफ वाटर सप्लाई डेली, यानी कि पहले क्या होता था कि जो हमारा एरिया था, जो हमारी लोकेलिटी है, वहाँ पर जो पानी की सप्लाई थी 2 घंटे की होती थी। ठीक है, लेकिन अब बट फ्रॉम पास्ट 5 days वी आर गेटिंग ओनली 15 to 20 मिनट्स ऑफ वाटर सप्लाई पर डे, के पिछले 5 दिनों से हम सिर्फ 15 से लेकर 20 मिनट तक की वाटर सप्लाई हासिल कर रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, विच इज़ नॉट सफिशेंट, जो कि सफिशेंट नहीं है, जो कि काफ़ी नहीं है। सिर्फ इतनी देर पानी आने की वजह से लोगों का गुजारा होना मुश्किल है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर 2 घंटे की पानी की सप्लाई और कहाँ पर 15 से 20 मिनट की सप्लाई। आगे देखिए, जब आपको लेटर को कंक्लूड करना होता है तो इस तरीके से करना होता है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रेजिडेंट्स आई अपील यू टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड रिलीव अस ऑफ द इनकन्वीनियंस वी हैव बीन फेसिंग। के जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो भी रहने वाले लोग हैं हमारे इलाके में, उनके बिहाफ पे आई अपील यू टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, कि मैं आपसे ये अपील करता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को देखें एंड रिलीव अस ऑफ द इनकन्वीनियंस वी हैव बीन फेसिंग, कि हमें इससे मुक्ति दिलाएं जो हम इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं। ठीक है, वी शैल बी थैंकफुल फॉर द प्रॉम्प्ट सोल्यूशन टू आवर डिस्ट्रेस, कि मैं आपका
शुक्रगुजार होऊंगा या होंगी, किसके लिए? अगर आप इस प्रॉब्लम का, इस परेशानी का जल्दी से सलूशन निकालते हैं तो। और इसके बाद आपको लिखना होता है थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और लास्ट में आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो शेयर नहीं करनी होती, तो इसलिए आपको लिखना होता है XYZ। लेकिन आपको आइडेंटिटी सिर्फ तब शो नहीं करनी होती जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, वहां से लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अगर रियल सिचुएशन में आप लेटर लिख रहे हैं किसी को, तो वहां पर आपको अपना एड्रेस भी मेंशन करना होता है और वहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी भी मेंशन करनी होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पर जो हमने लिखा था, ठीक है, हाउस नंबर 206 बिलावर फिंतर जम्मू। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वहां पर आपको ये एड्रेस जो होता है मेंशन नहीं करना होता, वहां पर आपको सिर्फ लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल और उसके नीचे डालनी होती है डेट। तो इतना ही आपको लिखना होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी आपको अपनी जो आइडेंटिटी है उसको जाहिर नहीं करना होता, उसको नहीं बताना होता। ठीक है, होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आया है तो पिछली वाली वीडियोस को देख सकते हैं आप, जो थोड़ी दिन पहले मैंने अपलोड करी थी। और फिर भी अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।